राबिया, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वी नो कि ये जो प्रोग्राम है ये ख़वातीन की तरफ गियर्ड है, लेकिन हम बात करेंगे मर्दों की और ख़वातीन से उनको एड्रेस करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आप एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं फैमिली में, और मैन ऑफ द होम और हाउस वो आपके पास आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि मुझे ये कलर पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, मुझे ये कपड़े पहनने चाहिए, ये कट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो उसमें अगर आपको सारा इसकी नॉलेज है कि फ़ैशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, फ़ैशन में क्या चल रहा है, किस तरीके से उनको अप्रोप्रिएट लुक जो है वो आपने उसको बना के देनी है, क्योंकि इन द मॉर्निंग वो दे कम टू यू। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे ताकि आप उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें। अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उनको करेक्ट करवा सकें। तो सबसे पहली बात है कि कोट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। कोट तो पहनते हैं ना आपके हस्बैंड, अगर सपोज कोई ऑफिस में काम करते हैं तो कोट की लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कद छोटा है तो थोड़ा सा कोट की लेंथ लंबी हो जाती है तो इट लुक्स वेरी ऑड, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। तो आपने देखना है कि आपके हस्बैंड की या आपके बेटे की या जो भी मैन इन योर लाइफ हैं, जब वो कोट पहनते हैं तो कोट की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो कोट की प्रॉपर लेंथ जो है वो ये है कि पीछे से जो उसकी सीट है वो कवर होनी चाहिए और लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये उसका रूल है। अगर आप इसको देखेंगी तो इंशाल्लाह आप उनकी करेक्शन करवा सकेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टी शर्ट पहनना है, तो टी शर्ट कॉमनली है कि टी शर्ट पहनते हैं। लेट्स से कि अगर आपके हस्बैंड मैच्योर एज में हैं तो इस तरह की टी शर्ट पहनी हुई है बिल्कुल जैसे वो यंग लड़के पहनते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। यंग के लिए भी जो नई जनरेशन है उनके लिए भी यह है कि मे बी इट्स फैशन, लेकिन जो प्रोफेशनली जो अगर है तो वो आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। तो आप क्लीन लुक में आएँ, क्लीन लुक में आप भी बेटर लगेंगे और सारा फोकस कलर्स पे नहीं होगा, वो मोटीफ पे नहीं होगा। जो मोटीफ है सारा फोकस आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपको शाइन करना चाहिए ना कि कपड़ों को। तो ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखें। और इसके बाद हम जाते हैं कि पैंट जो है उसकी फ़िटिंग कैसे होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मैं पैंट जो है ना वो मेरा वज़न बढ़ जाता है, मेरा वज़न कम हो जाता है, तो इस तरीके से वो पैंट की फ़िटिंग प्रॉपर फिटिंग में पैंट नहीं पहनते। तो अगर आपके हस्बैंड या आपके अगेन बेटे या आपकी फैमिली में जो मेन हैं, देखें जो आज की फ़िटिंग है, जो आज की बॉडी है उसके मुताबिक फ़िटिंग होनी चाहिए। तो उनको जो है वो मेक श्योर करें कि पैंट की प्रॉपर फिटिंग हो, क्योंकि जब मेन जाते हैं बाहर तो सबसे पहले ये है कि उसकी शर्ट होगी और पैंट होगी, और दोनों बड़ी ऑब्वियस हैं। तो शर्ट की फ़िटिंग की बात करते हैं और पैंट की फ़िटिंग जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैंट की फ़िटिंग राइट हो, उसकी बॉडी शेप के मुताबिक हो और फिटिंग जो है वो उसकी परफेक्ट हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो अंडर शर्ट है, ये अंडर शर्ट जो है उसका मतलब अंडर गारमेंट। अंडर गारमेंट जो अंडर द गारमेंट होना चाहिए। तो अब बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि मैन दे कम आउट, दे गो टू लेट्स से वर्क और ऑफिस जा रहे हैं और अंडर शर्ट जो है वो नज़र आ रही है। तो अगर आप उसको नोट करें कि आपके हस्बैंड या आपके बेटे या आपके व्हाटएवर फैमिली मेम्बर जो है, अगर मैन में वो इस तरह दे आर शोइंग देयर अंडर गारमेंट्स, तो आपने उन्हें बताना है कि नहीं ऐसे नहीं है, इसको आप ऐसे। अब इसके लिए ये है कि ये नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि ये राउंड शेप की है, इसलिए ये ऊपर तक जा रही है। तो इसको वी शेप का करें, वी नेक में जिस नॉट ये नज़र नहीं आएगी। तो दिस इज़ अनदर मिस्टेक दैट वी मैन डू। इसके अलावा हम नेक्स्ट जाते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि एक्सेसरीज़ हैं। हम घड़ी पहनते हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें पहनते हैं, टाई लगाते हैं, मुख्तलिफ़ एक्सेसरीज पहनते हैं, विमेन में ज्वेलरी वूलरी है, सारा कुछ है। तो इसको एक्सेसराइज कैसे करना है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज पहनेंगे तो बहुत कलरफुल लगेंगे, तो सारा फोकस एक्सेसरीज पे चला जाएगा और फोकस तो आप पे होना चाहिए ना, आपको शाइन करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके हस्बैंड अगर सपोज बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं तो उनको मिनिमाइज़ करें ताकि द फोकस शुड बी ऑन हिम एंड नॉट ऑन दी एक्सेसरीज। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सैंडल्स हैं। आई मीन दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, फैशन मिस्टेक, कि आपने सैंडल पहनी हुई है और साथ में आपने सॉक्स पहनी हुई है। अब आप कहेंगे कि जी इमरान खान साहब हैं वो तो इसको पहनते हैं, वी हैव सीन हिम लाइक दिस। तो उसका मेरा जवाब ये है कि आई के इज़ आई के, इमरान खान है, वो जो भी पहनते हैं वो फैशन हो जाता है उनके लिए। ही कैन कैरी इट, ही कैन गेट अवे विद दैट, लेकिन हम इमरान खान नहीं हैं। तो आई वुड से कि अवॉइड दिस। नेक्स्ट आप देखिए इसमें जो है वो हम बहुत सारे कलर्स पहनते हैं। अगर हम बहुत सारे कलर्स पहनते हैं, बहुत जैज़ी लगते हैं, बहुत कलरफुल लगते हैं। अगर आपके हस्बैंड जो है वो ऑफिस में जा रहे हैं या आपका बेटा जो है वो एक उसको अच्छी जॉब मिली है, वो जाके इस तरह के कलरफुल से वो कहते हैं ना आई लव कलर्स, लेकिन उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। बहुत सारे कलर्स पहनेंगे
तो पहली बात तो ये नहीं पता चलेगा कि आपके ऊपर कलर कौन सा अच्छा लगता है आपकी स्किन टोन आई कलर पे, और दूसरी बात ये है कि फोकस सारा कलर्स पे चला जाएगा, आप पे नहीं होगा, फोकस आप पे होना चाहिए। तो आपको मच क्लीनर लुक में होना चाहिए कि सिंगल कलर्स, सॉलिड कलर्स, या कम से कम 2 कलर्स जो हैं, आई थिंक दैट विल गेट द जॉब डन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्नीकर्स हैं, स्नीकर्स जो है ना वो दे लुक गुड कि आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, आपने जीन्स पहनी है, आपने चीनोज पहनी है, उसके लिए तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आजकल ये एक रवाज चल गया कि जी स्नीकर जो है मैंने सूट के साथ पहने हैं, 2 पीस सूट के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर इफ मैन इन योर लाइफ दे आर डूइंग दिस, उन्हें आप बिल्कुल रोकें और उन्हें बताएं कि नहीं ऐसे ना करें। उसके साथ ड्रेस शूज़ होने चाहिए उसके साथ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको टी शर्ट जो है उसको टक इन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी पैंट के अंदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बड़ा ही ओल्ड फैशन बंदा लगता है अगर उसने टक इन की हुई है पैंट, जो टी शर्ट है, टी शर्ट खुली छोड़ें उसको। टी शर्ट मीन्स कि ये फ्रीडम है, ये दिस इज़ लाइक टू रिलैक्स एंड एवरीथिंग, और मेक श्योर कि आप उसे टक इन ना करें। आई थिंक इट्स गोना लुक वेरी ऑकवर्ड अगर आप करेंगे। तो अगेन मेक श्योर कि जो जिन लोगों के साथ, जिन मर्दों के साथ आपका एवरीडे डील करती हैं उनको मेक श्योर करें कि अगर वो टी शर्ट ऐसे पहने तो उनको बताएं कि नहीं टी शर्ट ऐसे नहीं पहननी। इसके बाद हम देखते हैं कि टाई जो है, टाई जो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यू नो आई वेंट टू अ बिग मॉल वन डे, तो वहाँ मैंने देखा एक बंदा बड़ा पीकॉक की तरह चल रहा था और बड़ा उसने जनाब मतलब उसकी वॉक बड़ी अच्छी थी, लेकिन टाई उसकी बहुत बड़ी थी, जैसे वो बिब नहीं होती, बहुत बड़ी टाई लगाई हुई थी, चौड़ी टाई। वो पुरानी टाई है, अगर आप वो पहनेंगे या आपके हस्बैंड या आपके यू नो मैन इन योर फैमिली, आई थिंक दैट लुक्स वेरी ओल्ड फैशन। ऐसे लगता है जितना बंदा डायनासोर एज से है। तो आपने उसकी एक तो यह है कि आजकल जो है तकरीबन 2.5 इंच विड्थ की टाइस चल रही हैं। एक बात का और ख्याल रखें कि अगर आपकी चेस्ट, आपके यू नो मैन की चेस्ट जो है वो बड़ी लार्ज है तो उसके ऊपर थोड़ी सी चौड़ी टाई अच्छी लगती है, लेकिन अदरवाइज़ आपकी जो टाई है वो आपकी चेस्ट के साइज़ के साथ उसके से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी वेरी वेरी वाइड टाई। अच्छा राबे, अब यू नो नेक्स्ट सेगमेंट में हम इंशाल्लाह और टिप्स के साथ आएंगे, लेकिन मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो लड़कियाँ देख रही हैं, यंग लड़कियाँ देख रही हैं, अगर ये मिस्टेक्स वो अपने फियांसे में देखती हैं या डेटिंग कर रही हैं, अगर वो लड़का जो ये सारी फैशन मिस्टेक्स कर रहा है तो आपको बी वेयर होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका इन्फ्लुएंस है तो मेक श्योर कि वो इस तरह की फैशन मिस्टेक्स ना करे, सो दैट ही इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।